तो आइए समझते हैं आज के इस एडिटोरियल को जो है द हिंदू से लिया गया और डेट है आज की 17 फरवरी की। तो एडिटोरियल है द पंचायत राज मूवमेंट इज इन डिस्ट्रेस। तो आइए इसको पढ़ते हैं और समझते हैं इसमें काम की चीजें कैसे निकालनी है। So the special discussion in Parliament on 75th anniversary of the Indian Constitution has long passed. कुछ खास नहीं है, ये कुछ हफ्ते पहले एक 17th एनिवर्सरी मनाई गई थी हमारे पार्लियामेंट में। 17th एनिवर्सरी मनाया गया, उसके बारे में कहा गया, कुछ खास नहीं है। तो while several salient aspects of the constitution and policy directions adopted by various governments were highlighted, one heard very little on a vital aspect of governance in India. इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है, एक बैकग्राउंड बिल्ड किया जा रहा है कि भैया 75 ईयर्स एनिवर्सरी, 75th एनिवर्सरी मनाया गया है, बहुत कुछ रहा, पर एक बहुत वाइटल एस्पेक्ट था हमारे गवर्नेंस का, उस चीज पे हमारा ज्यादा ध्यान नहीं गया। तो आगे के लाइंस में इसी वाइटल एस्पेक्ट ऑफ उस गवर्नेंस के बारे में जो राइटर हैं, जो इस आर्टिकल में आगे उन चीजों को बताएंगे। तो यहां से शुरू होता है 73rd अमेंडमेंट ऑफ टू द कॉन्स्टिट्यूशन पास्ड इन 1992। तो 73rd अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक पार्ट ऑफ पॉलिटी से। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 73rd अमेंडमेंट क्या है। वन ऑफ इंडियाज लैंडमार्क्स इन इंडियाज जर्नी एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक एस्टेब्लिशिंग पंचायती राज सिस्टम। तो अगला कीवर्ड है पंचायती राज सिस्टम। पहला कीवर्ड 73rd अमेंडमेंट इन 1992, पंचायती राज सिस्टम। However, the momentum towards deepening local governance in India has stalled. Stalled का मतलब क्या होता है? What is the meaning of stall? तो आपको ये पता होना चाहिए, आगे मैं बताऊंगा इसके बारे में। स्टाल्ड का मतलब होता है कोई भी चीज रुक गई है, थम सी गई है। बिग शिफ्ट्स इन बोथ टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी आर थ्रेटनिंग। शिफ्ट की बात की जा रही है यहाँ पे कि बहुत बड़े बड़े चेंजेस हुए हैं रिसेंट टाइम्स में, टेक्नोलॉजी के टर्म्स में, सोसाइटी के टर्म्स में। और वो जो बड़े बड़े चेंजेस हैं, दोज चेंजेस आर थ्रेटनिंग टू मेक पंचायत इररेलेवेंट। वो चेंजेस ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं कि लग रहा है जैसे पंचायती राज सिस्टम इररेलेवेंट हो जाएगा, उसकी कोई वर्थ नहीं रहेगी आने वाले समय में, अनलेस वी आर प्रिपेयर टू रीथिंक इट्स रोल। अनलेस मतलब वो इररेलेवेंट हो सकता है जब तक, यदि हम उसको, उसके पंचायत के रोल को नए तरीके से रीथिंक ना करें, उसे रिवाइटलाइज ना करें। The 73rd Amendment initiated the process of institutionalizing decentralization in rural India. अब ये जो है ऑब्जेक्टिव बता रहा है कि 73rd अमेंडमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है। क्या ऑब्जेक्टिव था? इंस्टीट्यूशनलाइजिंग डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, आपको पता होना चाहिए डिसेंट्रलाइजेशन क्या है। द थ्री टीयर सिस्टम एट द विलेज। थ्री टीयर सिस्टम की बात कही गई थी पंचायती राज सिस्टम में 73rd अमेंडमेंट के थ्रू। द थ्री टीयर सिस्टम एट द विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल with a regular cycle of local elections and 50% reservation for women, scheduled caste, scheduled tribes, kicked off a movement। किक्ड ऑफ एक अच्छा फ्रेज हो सकता है आपके लिए, आपको पता होना चाहिए किक्ड ऑफ का मतलब। किक्ड ऑफ अ मूवमेंट दैट टुक डेमोक्रेसी टू द ग्रास रूट्स। ग्रास रूट्स का क्या मतलब है? जमीनी स्तर पे। टुक डेमोक्रेसी टू द ग्रास रूट्स मतलब जमीनी स्तर पे लोकतंत्र को लेकर के गया, डेमोक्रेसी को लेकर के गया। क्यों, कैसे लेकर के गया? कुछ इस तरीके से थ्री टीयर सिस्टम बनाया, विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लोकल इलेक्शंस का प्रोविजन लाया गया, 50% रिजर्वेशन लाया गया वुमेन के लिए, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए। और ये जो सारी चीजें थी, लोग ग्रास रूट्स लेवल पे, जमीनी स्तर पे डेमोक्रेसी लेकर के आया। इसलिए thus emphasizing the importance of local representation and inclusion in political leadership। यहाँ पे जो बातें हैं ये कुछ बेसिक से प्रोविजंस हैं 73rd अमेंडमेंट के, पंचायती राज सिस्टम के बेसिक से प्रोविजंस दिए गए हैं यहाँ पे। और इस नीचे में इंपॉर्टेंस बताया जा रहा है लोकल रिप्रेजेंटेशन एंड पॉलिटिकल लीडरशिप का। तो ये बहुत अच्छा पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ में आपको बेसिक्स बताया जा रहा है 73rd अमेंडमेंट के बारे में, पंचायती राज सिस्टम क्या है वो बताया जा रहा है, और यहाँ पे एक चैलेंज बताया जा रहा है कि टेक्नोलॉजी और सोसाइटी में जो शिफ्ट्स हो रहे हैं उसकी वजह से पंचायती राज सिस्टम को क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
पंचायती राज इलेक्शंस आर नाउ कीनली कंटेस्टेड इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, सिंपल सी बात स्टेटमेंट कही गई है। देयर हैव बीन मेनी सक्सेस स्टोरीज मतलब कुछ कुछ केस स्टडीज आपको यहाँ पे दिया जाएगा। Possibly the most notable of them being the scale of women's participation in leadership। क्या सक्सेस स्टोरी है? एक बहुत बड़ा जो पॉजिटिव आउटकम आया है पंचायती राज सिस्टम का, वो है वुमेन पार्टिसिपेशन। तो अगर आपसे यूपीएससी पूछता है या अगर आपसे कोई पूछता है कि बताइए भाई क्या फायदा हुआ है पंचायती राज सिस्टम का, तो आप जवाब दे सकते हैं कि वुमेन पार्टिसिपेशन इन लीडरशिप बहुत बड़ा है। क्या मतलब है? लीडरशिप लेवल पे महिलाओं की पार्टिसिपेशन बढ़ी है, महिलाओं का उसमें इंक्लूजन बढ़ा है। तो यहाँ पे कुछ फैक्ट दिया जा रहा है, कुछ बेसिक सा फैक्ट कि 14 लाख इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो मैंडेटेड स्टेट फाइनेंस कमीशंस। अब स्टेट फाइनेंस कमीशन की बात कही जा रही है, टू रिकमेंड द क्वांटम ऑफ फंड्स दैट शुड फ्लो टू लोकल गवर्नमेंट्स एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म्स बाय व्हिच इट शुड टेक प्लेस। ये भी एक एसएफसी का भी एक इम्पॉर्टेंट प्रोविजन है जो कि आप नोट कर सकते हैं। तो जब आप प्रोविजंस का नोट्स बनाएं तो ऊपर हमने पढ़ा रिजर्वेशन के बारे में, नीचे हम उस रिजर्वेशन के बाद हम स्टेट फाइनेंस कमीशन का एक हम नोट्स बना सकते हैं। ये भी एक प्रोविजन है 73rd अमेंडमेंट का। Various social sector programs are now implemented through local governments, particularly ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत से बहुत सारे जो लोग सोशल सेक्टर प्रोग्राम्स हैं वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। अब आपको यहाँ पता होना चाहिए ग्राम पंचायत क्या होता है, व्हाट इज ग्राम पंचायत। ये बहुत सा इंपॉर्टेंट सा फैक्ट है, तो आप अपने नोट्स रिवाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं। नहीं पता हो तो आप कमेंट्स में बताइए, मैं उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा। वाई वाई देन इज द पंचायती राज मूवमेंट इन डिस्ट्रेस। क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर इतना सब कुछ बढ़िया चल रहा है, इतनी अच्छी बात है, इतने पॉजिटिव हैं पंचायती राज सिस्टम के, तो फिर ये डिस्ट्रेस में क्यों है? देर आर सेवरल रीजंस। कौन कौन से रीजंस है? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन कौन से रीजंस हैं इसके डिस्ट्रेस के? डिस्ट्रेस का मतलब क्या है? क्या परेशानी हो रही है पंचायती राज सिस्टम के साथ, उसके रीजंस क्या हैं? तो पहला रीजन डिक्लाइन इन पब्लिक पार्टिसिपेशन, पब्लिक का पार्टिसिपेशन कम हो रहा है। दूसरा रीजन ओवर डिपेंडेंस ऑफ ऑन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स पे बहुत ज़्यादा ओवर डिपेंडेंस है। एंड थर्ड पॉलिटिसाइजेशन थ्रू द एंगेजमेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिसाइजेशन पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है, राजनीतिकरण हो रहा है पंचायती राज सिस्टम्स का। आजकल क्या हो रहा है कि लोकल इलेक्शंस में भी नेशनल लेवल की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपने अपने चुनाव चिन्ह पे कैंडिडेट्स को उतार रही हैं। और उसकी वजह से क्या है कि जो ग्रास रूट लेवल के जो जमीनी स्तर के जो लोग हैं वो अच्छे से फाइट नहीं कर पा रहे, कंटेस्ट नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पे 3 रीजन दिया गया है जिसकी वजह से जो है पंचायती राज सिस्टम डिस्ट्रेस में चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे बात खत्म हो गई। विच आर इक्वली इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बिहाइंड द स्टेडी डिक्लाइन ऑफ पंचायत इवन इन। तो कहा जा रहा है कि इवन स्टेट्स लाइक केरला आर फेसिंग विटनेसिंग द स्टेडी डिक्लाइन ऑफ पंचायत्स। So, but one must look at the longer term systemic factors। सिस्टम के लेवल पे ऐसे क्या फैक्टर्स हैं दैट हैव अफेक्टेड द इवोल्यूशन ऑफ द पंचायती राज मूवमेंट इन इंडिया। तो कहा जा रहा है कि भैया ये कुछ हम तो रीजन आपको दे रहे हैं, ये सारा कुछ हमने रीजन तो दिया, बट सिस्टम के लेवल पे भी बहुत सारे ऐसे लॉन्ग टर्म फैक्टर्स हैं, बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो कि इवोल्यूशन ऑफ पंचायती राज सिस्टम को हैम्पर कर रहे हैं। इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? इवोल्यूशन का मतलब किसी चीज का बढ़ना, उसका उसका प्रोग्रेस होना, ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट होना। अब आगे चलते हैं। पंचायत नाउ ऑपरेट इन अ वेरी डिफरेंट डेवलपमेंट पैराडाइम। पंचायत जो होते हैं एक अलग तरीके के पैराडाइम में काम कर रहे हैं। तो पैराडाइम आप अपनी वोकेबलरी में ऐड कीजिए, इसका मीनिंग कमेंट में बताइए क्या हो सकता है, इसका प्रोनाउंसिएशन भी अच्छे से नोट कीजिए। From when they were originally introduced, and there is now a real risk that the spirit of Panchayati Raj movement will die। कहा जा रहा है कि जब पंचायती राज सिस्टम लॉन्च हुआ था विद 73rd अमेंडमेंट एक्ट इन 1992,
तब की परिस्थितियाँ कुछ और थी और आज परिस्थितियाँ कुछ इस कदर बदल गई हैं कि पैराडाइम चेंज आ रहा है, जिन परिस्थितियों में पंचायती राज काम कर रहा है। और इसकी वजह से ऐसा रिस्क है कि जो पंचायती राज सिस्टम है, वो खत्म हो सकता है, उसका रिलेवेंस मिट सकता है। लेट अस लुक एट 4 बिग सच शिफ्ट्स। अब जो शिफ्ट की बात हमने यहाँ पे करी थी, अगर आपको ध्यान हो, तो हमने यहाँ पे शिफ्ट की बात करी थी, ये वाली जो बात है शिफ्ट की, कि टेक्नोलॉजी और सोसाइटी के लेवल पे जो चेंजेस आ रहे हैं, उसी के बारे में यहाँ कहा जा अब उसी को यहाँ पे डिटेल में राइटर साहब समझाएंगे कि भैया वो 4 बड़े शिफ्ट कौन से हैं। पहला, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन हैज़ प्लेट्यूड। प्लेट्यूड का क्या मतलब होता है? प्लेट्यूड का मतलब हो रहा है कि कोई चीज़ बढ़ते-बढ़ते अचानक से थम सी गई है। ज़्यादा ग्रोथ नहीं आ रहा है, एक ही ढर्रे पे चलता जा रहा है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब आपको पता होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन हैज़ प्लेट्यूड। इन ऑर्डर टू फंक्शन इफेक्टिवली स्टेट गवर्नमेंट्स नीड टू डिवॉल्व। डिवॉल्व का मतलब क्या है? अपनी वोकैबुलरी में ऐड कीजिए। डिवॉल्व स्टाफ टू लोकल गवर्नमेंट्स एंड सीड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। इस पंचायती राज सिस्टम को रेलेवेंट रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, अपने पावर्स जो हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है, लोकल गवर्नमेंट्स को, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को और दें, डिवॉल्व करें। अपने और जो पावर्स हैं, सब कुछ अपने कंट्रोल में ना रख करके स्टेट गवर्नमेंट उस पावर को जो है थोड़ा-सा अपने ग्राउंड लेवल पे भी ट्रांसफ़र करे, पंचायती राज लेवल पे ट्रांसफ़र करे। सारा कुछ स्टेट कैपिटल से और मुख्यमंत्री के लेवल पे डिसाइड ना हो, ये कहा जा रहा है। बिकॉज़ अगर आप पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को कुछ अथॉरिटी देंगे, कुछ काम करने के लिए देंगे, तभी तो वो काम कर पाएँगे। सब कुछ अगर आप अपने कैपिटल लेवल से ही काम करेंगे, सारे डिसीजंस आप अगर मुख्यमंत्री साहब ही लेते रहेंगे, तो फिर पंचायती राज सिस्टम पे काम कैसे चलेगा? उनका तो रिलेवेंस खत्म हो जाएगा। तो यही बात यहाँ पे कही जा रही है। सिमिलरली, द फ्लो ऑफ अनटाइड ग्रांट्स, क्या होता है अनटाइड ग्रांट्स? दैट फ्लो टू लोकल गवर्नमेंट्स नीड टू इंक्रीज टू एनहांस ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब नोट कीजिए, इन लोकल डिसीजन मेकिंग। लोकल लेवल पे डिसीजन मेकिंग की बात की जा रही है कि भैया अगर गांव में पंचायती राज सिस्टम है, गांव का कोई मुखिया है, तो उस मुखिया के पास इतनी अच्छी खासी अथॉरिटी होनी चाहिए कि लोकल लेवल पे अगर कुछ उससे प्रॉब्लम हो, कोई डिसीजन लेना हो, तो अपने लेवल पे वो डिसीजन ले सके। उसके अंदर ऑटोनॉमी होनी चाहिए, उसे स्पेशल अधिकार होना चाहिए कि वो ऐसा कोई फैसला ले सके। सपोज कीजिए रोड बनाना है, नाली बनानी है, तो छोटे छोटे फैसले तो अपने लेवल पे ले सके। अब उन फैसलों को लेने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, राशि चाहिए होगी। अब वो धनराशि कहाँ से लाएँगे वो? तो अनटाइड ग्रांट्स, 2 तरह के ग्रांट होते हैं, टाइड एंड अनटाइड। टाइड मतलब बंधे हुए, अनटाइड मतलब जो कि बंधे हुए नहीं हैं। जो टाइड ग्रांट्स होते हैं, सपोज़ कीजिए कि आपको पैसा दिया दिया गया, सरकार ने आपको पैसा दिया, एजुकेशन लोन दिया और कहा कि इसको आप अपनी कोचिंग की फीस भरने के लिए ही खर्च कर सकते हैं। तो वो आपका टाइड ग्रांट हो गया, क्योंकि आप उस पैसे को सिर्फ अपने एजुकेशन लोन, सिर्फ अपनी कोचिंग, अपनी क्लास की, अपने आईआईटी, अपने इंजीनियरिंग, अपने मेडिकल की पढ़ाई की फी भरने के लिए यूज़ कर सकते हैं। पर सपोज़ कीजिए कि आपको बैंक ने लोन दे दिया 5 लाख रुपए कि लो भैया जहाँ मन करे खर्च कर लो। तो ये जो 5 लाख रुपए का आपका लोन दिया, जहाँ पे आप फ्री हैं खर्च करने को, तो वैसे लोन को हम अनटाइड ग्रांट्स बोलेंगे। तो वही यहाँ पे वही बात कही जा रही है कि जो अनटाइड ग्रांट्स हैं, उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। यहाँ पे लिखा जा रहा है नीड्स टू इंक्रीज़ अनटाइड ग्रांट्स को बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि डिसीजन मेकिंग में थोड़ी-सी ऑटोनॉमी आ सके और अपने लेवल पे फैसला लेकर के लोग काम कर सकें। इनिशियल सेट ऑफ रिफॉर्म्स इस सेंस वन गेट्स इज दैट देयर इज नो मोमेंटम। मोमेंटम की कमी हो गई है। रिपोर्ट इन 2022 के रिपोर्ट की बात कही जा रही है। ये रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज द्वारा लाया गया था, जिस रिपोर्ट में कहा गया कि 20% ऑफ स्टेट्स हैव डिवॉल्व्ड ऑल 29 सब्जेक्ट्स लिस्टेड इन 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 11th शेड्यूल क्या होता है?
यहाँ पे बात 11th शेड्यूल की जा रही है। 11th शेड्यूल में ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, मैटर दिए गए हैं, जो कि ये कहा गया कि स्टेट गवर्नमेंट को इन मैटर को डिवॉल्व करना चाहिए लोकल लेवल पे, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस पे। बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट दिए गए, जैसे लैंड लैंड लेवल पे, लैंड थोड़े बहुत छोटे मोटे टैक्सेशन, लोकल टैक्सेशन जैसी चीज़ें बहुत कुछ दी गई। तो ये जो रिपोर्ट था, ये रिपोर्ट ने कहा कि 20% ऑफ स्टेट्स, मतलब सपोज कीजिए कि अगर कितने स्टेट्स हैं इंडिया में, तो उसका 20% ऑफ स्टेट्स ही ऑल 29 सब्जेक्ट को डिवॉल्व किया है। इस 11th शेड्यूल में टोटल 29 सब्जेक्ट्स हैं, तो सारे 29 सब्जेक्ट को अगर लोकल लेवल पे डिवॉल्व किया गया है, तो ऐसे ओनली 20% सब्जेक्ट स्टेट्स ही हैं। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे दूसरा रीजन दिया जा रहा है, पंचायती राज हैव बीन फोर्स्ड टू सीड फिस्कल ऑटोनॉमी। थोड़ी देर पहले हमने ऑटोनॉमी की बात करी थी, यहाँ पे फिस्कल ऑटोनॉमी है। सीड का मतलब क्या है? मतलब उनसे वो अधिकार ले लिया गया ओवर रिसेंट ईयर्स। डायरेक्ट ट्रांसफर्स टू पंचायत इंक्रीज्ड फ्रॉम 1.45 lakh crore under 13th Finance Commission to 2.36 लाख करोड़ अंडर 15th फाइनेंस कमीशन। दो फाइनेंस कमीशन की बात कही जा रही है, 13th एंड 15th। 13th में कितना डायरेक्ट ट्रांसफर हुआ पंचायत को? तो 1.5 लाख सीआर, और 15th में हुआ 2.3 लाख सीआर। तो ठीक है, ये तो इंक्रीज हुआ, अच्छी बात है। पर एट द सेम टाइम देयर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन अनटाइड ग्रांट्स। मतलब आप एक तरह से पैसे तो आप ज्यादा दे रहे हो पंचायती लेवल पे, पंचायत इंस्टीट्यूशन लेवल्स पे, बट रिडक्शन हो रहा है अनटाइड ग्रांट्स का। मतलब अनटाइड ग्रांट्स रिड्यूस हो रहे हैं, मतलब फ्रीडम कम हो रहा है उन इंस्टीट्यूशंस का पैसे खर्च करने के मामले में। तो 85% था 13th फाइनेंस कमीशन में, 60% हो गया 15th में। मतलब जो अनटाइड ग्रांट्स थे वो 13th फाइनेंस कमीशन के अंदर 85% था, और यहाँ पे वो घट के 60% हो गया। 85% इस टोटल अमाउंट का दिया गया था अनटाइड ग्रांट्स, बट वो घट के हो गया 60% इस अमाउंट का। Further, these direct transfers are being used by the central government to marginalize the state governments in the name of efficiency. दूसरी बात, ये जो डायरेक्ट ट्रांसफर है, ये ट्रांसफर्स आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा, अगेन ये एक ओपिनियन है ऑथर का, आप इसको लेकर के मत चलिए, सच मत मान के चलिए। ऑथर का ऐसा ओपिनियन है कि जो डायरेक्ट ट्रांसफर है मार्जिनलाइज कर रहा है स्टेट गवर्नमेंट को। मार्जिनलाइज का मतलब आप नोट कीजिए अपनी वोकैबुलरी लिस्ट में। ठीक है, थर्ड रीजन दिया जा रहा है, द लार्जर रीजन इज अ री इमेजिनेशन ऑफ द वेलफेयर स्टेट इन इंडिया। वेलफेयर स्टेट इन इंडिया इज बीइंग री इमेजिन। नए तरीके से वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट लाया आ रहा है कि वेलफेयर हम कैसे करें अपनी पब्लिक का, बिकॉज टेक्नोलॉजी आई है, सोसाइटी बदल रही है, ऑक्यूपेशन, लाइवलीहुड सब कुछ बदल रहा है। तो वेलफेयर कैसे करें अपनी पब्लिक का, अपनी आम जनता का, वो भी नए तरीके से, उसके भी तरीके बदल रहे हैं। कैसे बदल रहे हैं आइए देखते हैं। In India, that has taken root over last few years, and overt reliance of political parties on cash transfer। आजकल क्या है, जो political parties हैं कैश ट्रांसफर पे ज्यादा ध्यान दे रही है, ऑफ वेरियस ह्यूज। ह्यूज का मतलब देखिए, वो का मतलब देखिए, वो का मतलब चीजों को प्रलोभित, लोगों को प्रलोभित करना। वेरियस ह्यूज मतलब वेरियस कई तरीके के, वेरियस मतलब कई, ह्यूज का मतलब तरीके, कई प्रकार के कैश ट्रांसफर्स पॉलिटिकल पार्टीज ला रही हैं, ताकि इलेक्टोरेट को प्रलोभित किया जा सके, उन्हें अपनी ओर खींचा जा सके। इलेक्टोरेट कौन होते हैं? जो लोग वोट करते हैं, वोटिंग पीपल। ठीक है, अब कैसे कैश ट्रांसफर का सिस्टम बदल रहा है? तो 2014-15 के आसपास जनधन आधार मोबाइल जैन प्लेटफॉर्म आया, जैम ट्रिनिटी आई। तो उसकी वजह से क्या है कि रोल ऑफ ग्राम पंचायत से इंटरमीडियरीज फॉर बेनिफिशियरी सिलेक्शन और ग्रीवांस रिड्यूसल हैड रिड्यूस सिग्निफिकेंटली। पहले क्या था
बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन के लिए ग्राम पंचायत का रोल हुआ करता था, पर अब आधार, जनधन अकाउंट और मोबाइल नंबर से लिंक हो गया किसी का, कोई तो बेनिफिशियरी सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिल्ली से डिसाइड कर लिया कि भैया आपके पास आधार है, आपके पास मोबाइल नंबर है, तो आप बेनिफिशियरी हो गए उस लेवल पे, और आपको डायरेक्ट पैसा दिल्ली से आ गया। तो इसकी वजह से ग्राम पंचायत का रोल यहाँ पे क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। फॉर एग्जाम्पल पीएम किसान स्कीम की बात कही जा रही है। अब पीएम किसान स्कीम के बारे में आपको पता होना चाहिए क्या होता है। तो ये स्कीम सालाना 6,000 रुपये किसानों को देता है, और ये भी डायरेक्ट ट्रांसफर के ऊपर काम करता है, मतलब बैंक अकाउंट में डायरेक्ट पैसे गए। तो डायरेक्ट ट्रांसफर एक कीवर्ड है जो आपको समझ पता होना चाहिए। विदाउट द एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ पंचायती राज सिस्टम, आप पैसे डायरेक्ट अकाउंट पे पहुंच रहे हैं, तो इन लोगों का कोई वैल्यू रहा ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का। व्हाइल एफिशिएंट दिस मॉडल रिड्यूसेस द लोकल अकाउंटेबिलिटी। अब इस प्रॉब्लम क्या है इस चीज के, ठीक है आपने दिल्ली से पैसा दे दिया, पर इसके प्रॉब्लम क्या है कि लोकल अकाउंटेबिलिटी खत्म हो गई। ठीक है, पहले अब सब कुछ दिल्ली से हो रहा है, अब कोई दिक्कत हुई तो भैया दिल्ली वाले से ही बात करो, लोकल अकाउंटेबिलिटी रही ही नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट दिया जा रहा है, एक दिक्कत बताई जा रही है कि क्या दिक्कत हुआ डायरेक्ट ट्रांसफर का। तो अगर आपसे यूपीएससी, यहाँ पे क्या हुआ है, इस चीज को समझिए। यहाँ पे क्या हो रहा है कि डायरेक्ट ट्रांसफर को कनेक्ट किया जा रहा है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से। ये बहुत बढ़िया कनेक्शन है। अब कनेक्शन ही यूपीएससी क्वेश्चन आपको कनेक्शन पर ही पूछता है, तो यहाँ पे डायरेक्ट ट्रांसफर को पीआरआई से कैसे कनेक्ट करना है, तो उसके बारे में यहाँ भी बताया हुआ है, इसलिए पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ रीजन क्या है, अर्बनाइजेशन का। अर्बनाइजेशन की वजह से क्या हो रहा है, अर्बनाइजेशन का मतलब आपको पता होना चाहिए। फोर्थ रीजन है अर्बनाइजेशन की वजह से जो कि इंडिया में हो रहा है, इसकी वजह से 1990 के दौरान क्या था कि 3/4 ऑफ इंडिया लिव्ड इन रूरल एरियाज, बट नाउ क्या है कि 60%, 3/4 का मतलब हो गया 3/4, मीन्स अराउंड 75%। तो 1990 के टाइम पे क्या था कि अराउंड 75% ऑफ जो लोग थे इंडिया में वो रूरल एरियाज में रह रहे थे, पर आज क्या है वो घट के हो गया है 60%। और ये गोइंग डाउन स्टीडीली, स्टीडीली का मतलब आपको पता होना चाहिए। द कंसिस्टेंट ट्रेंड ऑफ अर्बनाइजेशन हैज मेंट दैट पॉलिसी फोकस ऑफ डेवलपमेंट हैज शिफ्टेड। पॉलिसी फोकस जो है डेवलपमेंट का, ये शिफ्ट हो गया है इंडियाज की सिटीज एंड टाउन्स की ओर, बिकॉज मैक्सिमम लोग क्या हैं कि टाउन्स और सिटीज की ओर मूव कर रहे हैं, ज्यादा ज्यादा लोग शहरों की ओर जा रहे हैं। तो उसकी वजह से जो पॉलिसी फोकस है गवर्नमेंट का, डेवलपमेंट को लेकर के गवर्नमेंट का फोकस है, वो भी ज़्यादा सिटी और टाउन ओरिएंटेड हो गया है। इसलिए आप देखें कि आजकल बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है म्युनिसिपल म्युनिसिपल रिफॉर्म्स का, इज द मेन प्रायोरिटी टुडे। आजकल देखिए आप, गवर्नमेंट अक्सर बात करते रहती है म्युनिसिपल म्युनिसिपल रिफॉर्म्स के। तो म्युनिसिपल क्या है आपको पता होने चाहिए। तो जैसे पंचायती राज सिस्टम्स रूरल इंडिया के लिए होते हैं, वैसे ही म्युनिसिपैलिटीज होती हैं, म्युनिसिपल गवर्नेंस होता है, अर्बन लोकल बॉडीज होती है सिटीज एंड टाउन्स के लिए। तो आपको ये पता होना चाहिए डिफरेंस। तो 73rd अमेंडमेंट जो था वो था पीआरआईज रूरल इंडिया के लिए। 74th अमेंडमेंट जो था वो था अर्बन लोकल बॉडीज, और इसी के अंदर म्यूनिसिपैलिटीज आती हैं, और इसके अंदर ग्राम पंचायत आते हैं। तो ये आपको एक अच्छा कॉन्सेप्ट है स्टैटिक पॉलिटी से रिलेटेड जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये 4 रीज़न यहाँ पे दिया गया। पहला रीज़न दिया गया यहाँ पे डिसेंट्रलाइज़ेशन का, जो यहाँ पे बताया गया कि ऑटोनॉमी, अनटाइड ग्रांट्स, फंड्स के बारे में। ठीक है, उसी तरह से टोटल 4 रीज़न दिया गया है। आखिरी अभी जो रीज़न दिया गया वो था अर्बनाइज़ेशन से। तो अर्बनाइज़ेशन से और पीआरआई को भी एक तरीके से कनेक्ट किया गया है। आप ये कनेक्शन भी आपको समझ में आना चाहिए। वेज टू रिवाइव द सिस्टम। अब यहाँ पे वे फॉरवर्ड की बात कहेंगे राइटर साहब। राइटर साहब बताएंगे कि भैया अभी तक तो हमने आपको सारा चैलेंज बता दिया, अब आप वे फॉरवर्ड देखिए कि इस चीज़ को हैंडल कैसे करना है, इस चीज़ को बदलना कैसे है, सुधार कैसे लाना है। तो इट इज़ एविडेंट, एविडेंट का मतलब आपको पता होना चाहिए। इट इज़ एविडेंट दैट ओवर द लास्ट डिकेड, पिछले कुछ पिछले दशक में, डिकेड का मतलब 10 साल, डिकेड का मतलब आपको पता होना चाहिए। द व्यू फ्रॉम टॉप इज इंक्रीजिंगली वन दैट ट्रीट्स पंचायत merely as लास्ट माइल डिलीवरी इंस्ट्रूमेंट्स फॉर सोशल सेक्टर स्कीम्स इन रूरल इंडिया।
दिस व्यू ऑफ लोकल गवर्नेंस इज नॉट कंड्यूसिव, कंड्यूसिव का मतलब क्या है, टू रिवाइवल ऑफ पंचायत। तो ये कह रहे हैं कि पिछले दशक में ऐसा देखने में आया है कि लास्ट माइल डिलीवरी का इंस्ट्रूमेंट पंचायत को जो है महज एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में दिखा जा रहा है कि सोशल सेक्टर स्कीम का लास्ट माइल डिलीवरी मतलब आखिरी ग्रास रूट लेवल पे सोशल सेक्टर स्कीम को इम्प्लीमेंट करने का एक छोटा सा एक इंस्ट्रूमेंट, एक टूल के रूप में देखा जा रहा है, ना ही कि पंचायती राज सिस्टम को एक फुल फ्लेज अच्छा सा इंस्टीट्यूशन के रूप में देखा जा रहा है। Of course, electoral politics at panchayat level and representation and the power that comes from winning will not allow panchayats to wither away very soon। कहा जा रहा है कि ये बात जाहिर सी है कि पंचायत का रिलेवेंस इतनी अच्छे से खत्म नहीं होगा, बिकॉज उसमें लोकल लेवल का जो रिप्रेजेंटेशन है और जो पावर है, जो लोग चुनाव जीत रहे हैं वहां पे लोकल लेवल पे, तो उसकी वजह से ये आसानी से खत्म नहीं होगा। विदर का मतलब आपको पता होना चाहिए, तो अपनी वोकैबुलरी में विदर का मतलब देखिए। बट लोकल गवर्नेंस इन रूरल इंडिया नीड्स टू बी रिवाइव्ड, लोकल गवर्नेंस को रिवाइव करने की जरूरत है विद सब्सटेंटिव टर्म्स, एज 94 करोड़ इंडियंस स्टिल लिव इन विलेजेस, ओवर 45% ऑफ पॉपुलेशन इज स्टिल एंगेज इन एग्रीकल्चर। बहुत अच्छा फैक्ट दिया गया है, कहा जा रहा है कि 94 करोड़ इंडियंस जो है अभी भी गांव में रहते हैं, और अराउंड 45% ऑफ द पॉपुलेशन जो है इंडिया का वो स्टिल एग्रीकल्चर में है। तो ये बड़ा अच्छा आपके लिए फैक्ट है, आप इसको नोट कर सकते हैं। तो रूरल इंडिया को आप ओवरलुक नहीं कर सकते, ओवरलुक का मतलब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, विद एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी सिटीजन एंगेजमेंट इन लोकल प्लानिंग डिसीजन मेकिंग अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस विल डीपन। टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ेगा तो सिटीजन का पार्टनरशिप जो है, सिटीजन का जो एंगेजमेंट है वो प्लानिंग डिसीजन मेकिंग अकाउंटेबिलिटी लेवल पे और गाढ़ा होना चाहिए और गहरा होना चाहिए। A network Panchayati Raj system could play a vital role in bridging the rural-urban divide, for instance, by supporting safe and dignified internal migration, and also supporting both migrants and their families that stay behind। तो यहाँ पे एक अच्छा पर्सपेक्टिव बताया जा रहा है कि वैसे तो पॉपुलेशन सिटीज में जा रही है, बट सारी पॉपुलेशन तो सिटीज में नहीं जा रही। कमाने वाले कमाऊ सदस्य शहर में चला गया, बाकी का परिवार गांव में रह गया। तो यहाँ पे पंचायती राज सिस्टम का एक बहुत बढ़िया रोल बताया जा रहा है कि चेंजिंग सिनेरियो में भी कैसे पंचायती राज सिस्टम के रोल को एनहांस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? सपोर्ट कीजिए, से माइग्रेशन को सपोर्ट कीजिए, और जो लोग माइग्रेंट की जो फैमिली पीछे रह गई हैं गाँव में, लोग ग्रास रूट लेवल पे गाँव में, उनको भी सपोर्ट कीजिए। तो एक बहुत अच्छा रोल है पीआरआईज़ के लिए। Another area towards which the role of panchayats could be focused is to play role in enable water conservation को आप पंचायती राज सिस्टम का एक रोल हो सकता है वाटर कंजर्वेशन के प्रति, और रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन के लिए भी। पंचायत कैन रिक्लेम, रिक्लेम का मतलब पता होना चाहिए आपको, देयर रोल इन मैनेजमेंट ऑफ कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, bringing to bear a mix of scientific practices, traditional knowledge and public finances। तो एक अच्छा सा रोल यहाँ दिया जा रहा है कि जो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज हैं, जैसे सपोज कीजिए कि गांव लेवल पे कोई तालाब है, कोई बड़ा सा कुआं है, या कोई वैसा कोई सपोज कीजिए कोई कोयले की खदान मिली हुई है, तो वो जो पब्लिक रिसोर्सेज है, प्रॉपर्टी है, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज हैं, कोई बढ़िया सा जंगल है जहाँ पे कुछ जड़ी बूटी मिल रही है, ठीक है, वो ट्रेडिशनल नॉलेज हो गया, उस जड़ी बूटी को कैसे यूज करना है, ठीक है, उन चीज़ों को लेकर के कैसे पंचायती राज सिस्टम का रोल वहाँ पे भी एनहांस किया जा सकता है। पंचायत कैन ऑल्सो प्ले अ की रोल इन इम्प्लीमेंटिंग कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम्स, अर्ली वार्निंग सिस्टम, डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब जैसे भूकंप रोधी इमारत बनाई है आपने, तो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हो जो डिजास्टर को टैकल कर सकता है। तो आपको रेजिलिएंट का मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। तो डिजास्टर लेवल पे भी, डिजास्टर मैनेजमेंट लेवल पे भी पंचायत का रोल दिया गया है। भाई लोकल लेवल पे अगर पंचायती इंस्टीट्यूशंस हैं, तो लोकल लेवल पे भूकंप रोधी इमारतें या डिजास्टर मैनेजमेंट लेवल पे लोगों को अच्छे से ट्रेन कर सकती हैं, मदद कर सकती हैं, तो ये भी एक अच्छा रोल दिया गया है। वी नीड टू लुक फर्दर आउट एंड टॉक मोर टू पीपल, लोगों से बातचीत कीजिए, अवेयरनेस फैलाइए, in order to re-establish the momentum behind local governance reforms and to support what is still a significant proportion of India's population that lives in it, we need to adopt a new vision for पंचायती राज इंडिया की जरूरत है। न्यू विजन, तो न्यू विजन क्या क्या हो सकता है? तो जैसा बताया गया, डिजास्टर मैनेजमेंट लेवल पे, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज पे, वाटर कंजर्वेशन पे, रिन्यूएबल एनर्जी पे, माइग्रेशन मैनेजमेंट पे,
ये जो चीज़ें हैं, ये नए रोल्स हैं जो कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को दिए जा सकते हैं। तो यूपीएससी आपको इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाउ कैन पंचायती राज सिस्टम बी रिफॉर्म्ड टू टैकल द इमर्जिंग चैलेंजेस दैट इंडिया इज फेसिंग। तो इस तरीके से आर्टिकल खत्म हो गया और अब हम इसके ऊपर देखेंगे इसकी समरी कि हमने इसमें क्या-क्या सीखा